बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक में से विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार पाठ पढ़ेंगे। दीदी, आप क्या कर रही हो? मैं विशेष लेखन का कार्य कर रही हूँ। ये विशेष लेखन क्या होता है? किसी खास विषय पर सामान्य समाचार लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। ज्यादातर समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी तथा रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए एक निश्चित स्थान होता है जिसे डेस्क कहते हैं, और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। दीदी, क्या वहाँ ऐसे बहुत से डेस्क होते हैं? हाँ, बहुत से डेस्क होते हैं। तुम्हें तो पता ही है कि खबरें कई प्रकार की होती हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या किसी भी और विषय से जुड़ी हुई। इन विषयों से संबंधित अलग अलग डेस्क होते हैं। जैसे कारोबार तथा व्यापार का अलग डेस्क होता है, तो खेल की खबरों के लिए अलग डेस्क होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले लोगों से यह आशा की जाती है कि उन्हें अपने विषय की बहुत ही अच्छे से जानकारी हो। पर दीदी, इन लोगों के बीच काम का बंटवारा कैसे होता है? आमतौर पर संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। दीदी, फिर तो यदि किसी संवाददाता की दिलचस्पी और जानकारी खेल में है तो उसको खेल बीट मिल जाएगी। यदि किसी संवाददाता को प्रकृति या पर्यावरण से प्यार है और इसके बारे में वह कुछ अधिक जानकारी रखता है तो उसको पर्यावरण बीट मिल सकती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है। यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक प्रकार की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है, जिसमें न केवल संवाददाता को उस विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि उसकी रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर भी उसका पूरा अधिकार होना चाहिए। दीदी, आप मुझे बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर बताइए ना। ठीक है, अब मैं तुम्हें बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर समझाती हूँ। बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता को उस क्षेत्र विशेष की जानकारी होना ही पर्याप्त है, क्योंकि एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग में एक पत्रकार को सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करना पड़ता है और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करनी पड़ती है। चलो इस बात को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे यदि कभी शेयर बाजार में बहुत गिरावट आ जाए तो बीट रिपोर्टर को तो उसकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जिसमें सारी जरूरी सूचनाएं और तथ्य शामिल होते हैं। परंतु विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इसका विश्लेषण करके यह स्पष्ट करने की भी कोशिश करेगा कि बाजार में गिरावट क्यों और किन कारणों से आई और इसका आम निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। दीदी, विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होती है? विशेष लेखन की भाषा शैली ऐसी होनी चाहिए जिसे पाठकों को समझने में मुश्किल न हो। हर क्षेत्र की अपनी तकनीकी शब्दावली होती है। लेखक को इससे परिचित होना चाहिए तथा पाठक को भी इससे परिचित करवाना चाहिए। जैसे कारोबार तथा व्यापार से जुड़ी खबरों में तेजड़िए, मंदड़िए जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो सराफा बाजार में सोने में उछाल, चांदी लुढ़की जैसे शब्द बोले जाते हैं। शेयर बाजार में कई बार
कहा जाता है कि सेंसेक्स 7वें आसमान पर। खेल जगत में बोला जाता है भारत ने पाक को पीटा, जर्मनी ने घुटने टेके आदि। विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती, आप चाहे जो भी शैली अपनाएं, लेकिन मूल बात यह है कि किसी खास विषय पर लिखा गया आपका आलेख सामान्य लेख से अलग होना चाहिए। इसका पाठक वर्ग भी अलग होता है। विशेष लेखन के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? विशेष लेखन के बहुत से क्षेत्र होते हैं, जैसे खेल, अर्थ व्यापार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, विदेश, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, सामाजिक मुद्दे, अपराध, कानून आदि। विशेष लेखन के लिए विशेषज्ञता कैसे हासिल करें? विशेष लेखन में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कुछ बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो आपकी उस विषय में रुचि होना बहुत आवश्यक है। दूसरा, आपको उस विषय से संबंधित अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। अपने ज्ञान को अपडेट करते रहना चाहिए। इसके लिए विषय से संबंधित खबरों और रिपोर्टों की कटिंग को एक फाइल में रखा जा सकता है। आपके पास अपने विषय से संबंधित शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास विषय से संबंधित सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के नाम, पते, फ़ोन नंबर की सूची भी होनी चाहिए। मैं तुम्हें ये बात एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे खेल का क्षेत्र है। खेल तो बहुत से होते हैं, लेकिन आप जिस खेल में विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके विषय में आपकी जानकारी और समझदारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए। आपको उस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड्स या कीर्तिमानों के विषय में जानकारी होनी चाहिए। खेल के नियम और उसकी बारीकियां या किसी खिलाड़ी की तकनीक के बारे में जानने समझने वाले ही इस विषय में अच्छा लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को बड़े ही रोमांचक ढंग से पेश करना चाहिए। इसी के साथ हमारा विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार पाठ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम जानेंगे कैसे बनती है कविता।